दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे समाप्यता के आधार पर संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर आने की कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं। उसका प्रयोग अगर ज़्यादा भी करते हैं तो उसमें कोई प्रकार की समस्या नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसका प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नवीकरण योग्य संसाधन या नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है या नवीकरणीय संसाधन। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग नवीकरणीय संसाधन। तो वे सभी संसाधन जो समाप्त नहीं होते हैं तथा एक बार प्रयोग करने के बाद उन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन। चूँकि इसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोग करने के बाद ये क्या है, समाप्त नहीं होते हैं। अगर समाप्त होते हैं तो दोबारा इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जल जो है सो जल चक्र के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा जो है ख़त्म नहीं होता है, वो फिर क्या है, उसे प्राप्त किया जा सकता है। और पवन ऊर्जा को भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें वन भी हो सकता है, तो वन को भी हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं, पेड़ों को लगा सकते हैं, वन क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यह नवीकरणीय योग्य संसाधन या नवीकरणीय संसाधन। तो वे सभी संसाधन, ठीक है, वे सभी संसाधन जो एक बार प्रयोग करने के उपरांत क्या है, समाप्त हो जाते हैं तथा उन्हें निश्चित अवधि में क्या है, दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। निश्चित अवधि में क्या है, दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो उसे यह नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, ठीक है। यह नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे खनिज, ठीक है, खनिज है, पेट्रोलियम, गैस, कोयला इत्यादि जो है, इसका उपयोग एक बार प्रयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं और इसका निर्माण भी नहीं होता है। इसका निर्माण भी हुआ है तो करोड़ों वर्ष के बाद इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसका निर्माण अब जो है संभव नहीं है। अर्थात खनिज है, पेट्रोलियम है, गैस, कोयला, ये सब क्या है, यह नवीकरणीय संसाधन है। जबकि जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है।